नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। देश के कई बड़े बैंकों और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर आज सुबह तकनीकी गड़बड़ी के कारण यूपीआई और नेट बैंकिंग सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रहीं, जिससे दुकानों, पेट्रोल पंपों और ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लाखों लोगों को परेशानी हुई, जबकि संबंधित एजेंसियों ने सिस्टम को धीरे धीरे सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने आज महंगाई से राहत देने के लिए रसोई गैस और आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर नई सब्सिडी योजना लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि घरेलू खर्च पर पड़ने वाला दबाव कम हो सके। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव किया है और रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बेघर लोगों को सुरक्षित वातावरण और जरूरी सुविधाएं मिल सके। बिहार सरकार ने राज्य भर में चल रही सड़क, पुल और फ्लाईओवर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न हो और सभी योजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। देश की राजनीति में आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर संसद और राज्य विधानसभाओं में चर्चा तेज रही, जहां विपक्षी दलों ने सरकार से ठोस जवाब मांगा, जबकि सत्ता पक्ष ने आर्थिक सुधारों और रोजगार सृजन के प्रयासों का हवाला देकर अपनी नीतियों का समर्थन किया। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे, शीतलहर और ठंडी हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिससे रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है और लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े ताजा आंकड़ों में खुदरा महंगाई में हल्की गिरावट और औद्योगिक उत्पादन में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और आने वाले महीनों में बाजार की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई कंटेंट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से मिल सके। रोजगार से जुड़े ताजा अपडेट में केंद्र और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा आईटी, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे हजारों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा होने की संभावना बनी है। अपराध नियंत्रण के तहत देश के कई बड़े शहरों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जिसमें साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिखाई दिए, जहां सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने तथा बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर और सस्ती बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप को राहत देने के लिए आसान ऋण प्रक्रिया से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के पूंजी उपलब्ध कराई जा सके और कारोबार को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां प्रशासन ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि धार्मिक गतिविधियां शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सकें और किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। बिहार में राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कहा है कि लंबित भर्तियों को जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरे और छात्र छात्राओं को पर्याप्त शिक्षक मिल सके। देश की राजनीति में आज कई क्षेत्रीय दलों की बैठक हुई, जहां आगामी चुनावी रणनीतियों और गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की गई, जबकि नेताओं ने सामाजिक मुद्दों और विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखने की बात दोहराई। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है, जिससे किसानों को रबी फसलों की सिंचाई में मदद मिलने की संभावना है। हालांकि लोगों को ठंड से बचाव की सलाह भी दी गई है। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान बैंकिंग और आईटी शेयरों में तेजी देखी गई, जिससे प्रमुख सूचकांकों में बढ़त दर्ज हुई और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ, जबकि वैश्विक बाजारों के संकेतों पर भी करीबी नजर रखी जा रही है। उच्च शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में कई विश्वविद्यालयों ने नए सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे देश भर के छात्र घर बैठे प्रवेश से संबंधित जानकारी और फॉर्म भर सकेंगे और उन्हें यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
रोजगार से जुड़ी खबरों में निजी कंपनियों द्वारा आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नई भर्तियों की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ने की उम्मीद है और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर आयात करने वाले देशों की मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है, जबकि भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के प्रमुख बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्यात बढ़ाने और व्यापार को आसान बनाने के लिए ढांचागत सुधार बेहद जरूरी हैं, जिससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत भूमिका निभा सके। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए राज्यों को विशेष दिशा निर्देश भेजे हैं, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके और खेती से जुड़ा जोखिम कम हो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता की समीक्षा की है, जहां कई जिलों में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की योजना बनाई गई है, ताकि मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके। राजनीतिक गतिविधियों के तहत आज कई नेताओं ने अलग अलग राज्यों में जनसभाएं और संवाद कार्यक्रम किए, जिनमें विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को जनता के सामने रखा गया और फीडबैक लिया गया। मौसम से जुड़ी खबरों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों तक महसूस किया जा रहा है, जबकि पर्यटकों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए नई सब्सिडी और टैक्स राहत की घोषणा की है, जिससे छोटे उद्योगों को वित्तीय मजबूती मिलेगी और उत्पादन तथा रोजगार दोनों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा से जुड़ी जानकारी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों को समान अवसर मिल सके। रोजगार से जुड़े आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में मांग बढ़ने से कॉल सेंटर, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स कंपनियों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड में आज देश भर में एक डिजिटल जागरूकता अभियान वायरल हो रहा है, जिसमें लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं और सरकार भी इस पहल का समर्थन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रक्षा उत्पादन और मेक इन इंडिया से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए दिखाई दिए, जहां घरेलू हथियार निर्माण और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि भारत आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ सके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत नए पंजीकरण पोर्टल को और सरल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे नागरिकों को अपनी मेडिकल हिस्ट्री और इलाज से जुड़ी जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो सके। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने बड़े शहरों में विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है, जिसमें सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है, ताकि चोरी और लूट जैसी घटनाओं को रोका जा सके। बिहार के कई जिलों में किसानों को रबी फसलों के लिए उन्नत बीज और सब्सिडी देने की प्रक्रिया तेज की गई है, जिससे उत्पादन बढ़ाने और खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देश की राजनीति में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सरकार से पारदर्शिता की मांग की गई। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिससे तापमान में बदलाव आ सकता है और लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों में रुपया डॉलर के मुकाबले स्थिर बना हुआ है, जबकि विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में रुचि बढ़ने से शेयर बाजार में धीरे धीरे सकारात्मक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा क्षेत्र में कई राज्यों ने छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि किसी भी पात्र छात्र को तकनीकी या समय की कमी के कारण लाभ से वंचित न रहना पड़े।
रोजगार से जुड़े अपडेट में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिससे युवाओं को बैंकिंग, रेलवे, स्वास्थ्य और IT सेक्टर में नौकरी के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय और सोशल मीडिया से जुड़ी खबरों में आज कई देशों में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बैठकों को लेकर चर्चा तेज है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लोग जागरूकता फैला रहे हैं। देश के प्रमुख रेलवे मार्गों पर आज से शीतकालीन टाइम टेबल लागू किया गया है, जिसके तहत कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है ताकि कोहरे और ठंड के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सके और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों की सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है और आवास संकट कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों को बकाया भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लंबे समय से लंबित राशि मिलने की संभावना बढ़ी है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नए सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों से जुड़ी सेवाएं ग्रामीण लोगों को अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी। देश के कई राज्यों में आज स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जहां मुफ्त जांच, दवाइयां और परामर्श की सुविधा दी गई ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को समय पर इलाज मिल सके और गंभीर बीमारियों की पहचान शुरुआती स्तर पर हो सके। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए प्रशिक्षण और फंडिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई शहरों में CCTV, वाईफाई जोन और डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और नागरिकों को आधुनिक शहरी सुविधाएं मिलने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और विस्तार देने का फैसला लिया है, जिसके तहत IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी ट्रेड में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना बनाई गई है। देश के कई हिस्सों में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और यात्रियों की जान सुरक्षित रहे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी खबरों में भारत और कई एशियाई देशों के बीच नए व्यापार समझौतों पर बातचीत आगे बढ़ी है, जिससे निर्यात बढ़ाने, उद्योगों को नया बाजार दिलाने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं।